वंदे मातरम केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये भारत की आत्मा की पहचान है। कांग्रेस के लोग बोल देते हैं गाना है, गाना नहीं है मोहम्मद रफी का, ये भारत की अस्मिता का, भारत के दर्द का ये पीड़ा भरी गीत है। कांग्रेस या तो भटक गया है या देश से विद्रोह कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो वंदे मातरम है उसके 2 स्टेंजा ही गाए जाएंगे, आगे के स्टेंजा नहीं गाए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया कि ये हमारे लिए, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का विषय है, वो राजनीति कर रहे हैं इस पर। आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस या तो भटक गया है या देश से विद्रोह कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वंदे मातरम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से जुड़ा हुआ है, देश के सपूत जो हमारे पूर्वज आजादी में अपना प्राण दिया, बलिदान दिया, उनके आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये भारत के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानूंगा, अरे जैसे कांग्रेस के लोग बोल देते हैं गाना है, गाना नहीं है मोहम्मद रफी का, ये भारत की अस्मिता का, भारत के दर्द का ये पीड़ा भरी गीत है। पीड़ा भी है, शौर्य भी है, दोनों चीज है। हम अपने संस्कृति को भी उजागर किया है उसमें, भारत की संस्कृति, भारत का शौर्य उसमें झलकता है। तो ये कांग्रेस के केवल कहने से ये कोई मन का, कांग्रेस का घर नहीं है कि हम ये दरवाजा खोल देंगे, ये दरवाजा बंद कर देंगे। ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। अब ये कांग्रेस सोनिया जी का कांग्रेस है। मेरा आरोप है कि जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के नागरिकता नहीं ले पाई भारत की, क्या नफरत था उनको, मैं जानना चाहता हूं। और अगर नफरत था तो देश से नफरत अभी है। राहुल गांधी का 12 साल का आप स्टेटमेंट देख ले, एक भी देश के उत्थान और देश की गाथा गाते हुए नहीं देखा। देश में या देश के बाहर भारत को गाली ही देते रहे। जिस राहुल गांधी का नागरिकता संविधान के घेरे में है, दोहरी नागरिकता केस में, कोर्ट में, तो ये भारत को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। यही कांग्रेस की नीत अब बन गई है। और इसीलिए हमारे नेता ने कहा ये मुस्लिम लीग कांग्रेस है। आप देखें, केवल केरल में सरकार नहीं है मुस्लिम लीग से, इनकी सोच मुस्लिम लीग की है। इनको लगता है कि अगर हम नहीं गाएंगे 2 स्टेंजा या 4 स्टेंजा तो मुझे मुसलमान खुश रहेगा। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते, ये वही राहुल गांधी है। इनको भारत पर भरोसा नहीं, ये चाइना की एम्बेसी पर भरोसा करते, भारत के विदेश मंत्रालय पर नहीं भरोसा। तो टोटल आप देखेंगे इनको देश पर भरोसा नहीं है
और ये देश विरोधी गतिविधियों के कारण ही तो आप देखेंगे, इनके बयान देखें, इनकी एक्टिविटी देखें। ये वंदे मातरम केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये भारत की आत्मा की पहचान है, भारत की आस्था की पहचान है। ये गांव-गांव, गली-गली लोग जाएंगे जैसे हमारे पूर्वज गए थे, इसको गाते हुए। लेकिन अब चूंकि ये तो कानून बन गया है, और कानून बनने के साथ में इसका अपमान करने पर सजा भी एक प्रकार से मुकर्रर है कि कुछ न कुछ सजा मिलेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, और जिन लोगों ने इस तरीके से अपमान करने की कोशिश की, उन पर कानूनी तौर पर भी उन पर केस होना चाहिए, सजा होनी चाहिए? देखिए ना, कांग्रेस का जो एक कहानी है ना, भेड़िया खाल ओढ़ ली थी शेर का, तो अब भेड़िया के चेहरे से खाल उतर गया। ये 15 अगस्त को भेड़िया खाल ओढ़ ली थी कि सोनिया जी के लिए कुर्सी लाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी का नौटंकी देख रहे थे ना। आज क्या हो गया? आज सोची समझी यही है अर्बन नक्सल का सोच। मतलब वो जो दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने शब्द कहा था, वो वही है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल क्या होता है? हम पाकिस्तान की भाषा बोलना, चाइना की भाषा बोलना, दिमागी नक्सल कांग्रेस की हो गई है। एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के जो राजदूत हैं वो जम्मू कश्मीर गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अहम हिस्सा है। हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है जम्मू कश्मीर। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं अमेरिकी एम्बेसडर के? मैं धन्यवाद देता हूं अमेरिका के एम्बेसडर का, क्योंकि उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी, वहां के विकास का, वहां के सौंदर्य का, वहां के राजनीतिक स्थिति का, वहां के सामाजिक स्थिति को उन्होंने बता दिया। अब कांग्रेस पार्टी हम क्या करेगी, कांग्रेस क्या बोलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तान का सुन रहा हूं कि वो अमेरिकन एम्बेसी को तलब किया है। मुझे कोई मतलब नहीं है वो तलब करे या ट्रंप का तलवा चाटे, उससे मुझे मतलब नहीं। आज पाकिस्तान में, पीओके में, पाकिस्तान को तो मान ही नहीं रहा, वो तो भारत जिंदाबाद कह रहा। तो इसलिए बहुत जल्द पीओके भी भारत में होगा, क्योंकि वहां के लोग चाहते हैं। वहां के लोग तो बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमको छोड़ दो, और उनके जितने जवान हैं उनकी ये हत्या कर रहे हैं, उन लोगों का, उन पर अन्याय कर रहे हैं। अब दुनिया को भी देखना चाहिए, अमेरिका को भी देखना चाहिए।